हो रहा है इस वक्त। हम देख पा रहे हैं मोदी जी का काफिला पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी चलिए, निपुण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मगर आप देख रहे हैं 11 मूर्ति का ये नजारा। एक बार फिर धीरे से उन्होंने अपनी गाड़ी को अपने समर्थकों के पास कर ली है और यहां से एक बार फिर वो अपनी झलक दिखाएंगे। और ये पुलिस के लिए बहुत जबरदस्त चुनौती है। आप देख सकते हैं पुलिस को कैसे भागना पड़ रहा है, क्योंकि बेकाबू होकर उनके समर्थक जो हैं वो अचानक दौड़ के आ जाते हैं। ये देखिए, फिर से पूरा काफिला रुक गया क्योंकि उनके समर्थक आ गए हैं और पुलिस बेतहाशा कोशिश कर रही है। जी, पुलिस जो है काबू में नहीं आ रहा है। मोदी की एक झलक पाने को, उनसे मिलने को, उन्हें उनके नजदीक जाने को जिस तरह से उत्साह में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और उस उत्साह का, उस जो मोदी को जो सम्मान कार्यकर्ता दे रहे हैं उसका वो भी सम्मान कर रहे हैं और जगह जगह काफिले को धीमा किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और यहां पर भी तकरीबन यही नजारा देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से यहां पर कार्यकर्ता जमे हुए हैं। और आखिरकार काफिला जब यहां पर पहुंचा है तो काफिले का आकार भी काफी बढ़ चुका है। जितना एयरपोर्ट से निकला था उसके मुकाबले काफी गाड़ियां हैं और मोदी रुके हैं यहां पर समर्थकों के बीच में और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और बिल्कुल गाड़ियों के आगे कार्यकर्ता आ गए हैं जिसकी वजह से गाड़ियां एकदम रुकी हुई हैं यहां पर। देखिए, जो नजारा आप देख रहे हैं, इसको कई मायनों में आपको समझना होगा। एक व्यक्ति का करिश्मा तो है ही। देखिए, जो नजारा आप देख रहे हैं, इसको कई मायनों में आपको समझना होगा। एक व्यक्ति का करिश्मा तो है ही, मगर एक पार्टी जो 10 सालों से सत्ता से दूर रही, एक पार्टी जिसे उम्मीद थी कि वो 2004 में फिर सत्ता हो। ये देखिए, एक बार फिर नरेंद्र मोदी की आप झलक देख रहे हैं। वो अपने समर्थकों को यहां निराश नहीं कर रहे हैं, वो बार बार निकल रहे हैं। अभी अपने आप में उनकी जो सुरक्षा बल है साथ में मौजूद है, एसपीजी, उनके लिए किसी खौफ के उससे नहीं है, क्योंकि बाहर निकलना सुरक्षा की एक बहुत बड़ी ये समस्या है। मगर मोदी निकल रहे हैं, वो निराश नहीं कर रहे हैं अपने समर्थकों के लिए। तो जो पुलिस वहां तैनात है, मेरे ख्याल से उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि किस तरह से वो मोदी को इस भीड़ के बीच में से बार निकाल रहे हैं। और ये देखिए, पूरा भगवा से पटा हुआ है इस वक्त ये पूरा रास्ता। सही मायने में नरेंद्र मोदी की चुनौती यहीं से शुरू होती है, इन उम्मीदों की। इस भीड़ में भी आप इन चेहरों पे उम्मीदों को देख सकते हैं और ये बेतहाशा उम्मीदें हैं, ये दिलों में उम्मीदें हैं। और यहीं पर नरेंद्र मोदी की सही चुनौती भी शुरू होती है। न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि इस भीड़ में उनके दिल्ली के सांसद भी मौजूद हैं। आपने कुछ देर पहले उदित राज को देखा। यकीन मानिए, अपने अपने क्षेत्रों के जो सांसद हैं वो इस भीड़ में मौजूद होंगे। मगर आज इस तस्वीर के जरिए नरेंद्र मोदी ये भी बताना चाहते हैं कि मैं बता रहा हूं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है वो रुकी हुई है, थमी हुई है। अपने समर्थकों के इस भीड़ के बीच कोशिश कर रहे हैं वहां से वो निकलने की, कोशिश कर रहे हैं वो यहां से निकलने की, मगर भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ भी रही है क्योंकि लोग गाड़ी के सामने भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, लोग गाड़ी के सामने आ रहे हैं अपने फूलमाला के साथ। 300-400 मीटर की लंबाई में कार्यकर्ता जमा हैं और मोदी पूरा समय दे रहे हैं सब कार्यकर्ताओं को। उनके साथ कुछ समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ और उनका ये प्रयास है जैसे हर कार्यकर्ता को ये महसूस हो कि व्यक्तिगत तौर पर उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो एक जननेता की जो उनकी छवि है उस पर कायम रहने की, उस पर खरा उतरने की भी एक कवायद है और एक एक व्यक्ति से संवाद करने की जैसे वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता को ये महसूस कराया जा रहा है कि मोदी आभारी हैं उसकी मेहनत, जो उसने श्रम किया है बीजेपी को यहां तक पहुंचाने के लिए और उसकी आंखों में जो उम्मीद है उसे पूरा करना चाहते हैं। तो हर कार्यकर्ता का आभार कर रहे हैं और धीरे धीरे यहां से नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ चुकी है और बाकी जो काफिला है, जो लंबा काफिला है, वो काफिला अब यहां से धीरे धीरे गुजर रहा है और काफिले की गाड़ियों पर भी लोग फूलों की
गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर रहे हैं। तो ये एक उत्साह का आलम है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ये उत्साह वोटों में तब्दील हुआ जो था और अब ये उत्साह मोदी से परफॉर्मेंस की मांग करता है, जो कि जिसका एहसास उन्हें बखूबी होगा, ऐसा माना जाना चाहिए। ठीक है। तो देखा आपने, ये वो जगह है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील जगह है, मगर ऐसा नजारा संभवतः 11 मूर्ति ने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा नजारा इस जगह ने कभी नहीं देखा होगा और उसकी वजह वो शख्स जो इस वक्त आपकी टेलीविजन सेट्स पर दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी, जो कि आज दिल्ली पहुंच गए हैं। गुजरात से, गांधीनगर से सीधे दिल्ली का रुख किया है। 3 मूर्ति पहुंचने वाले हैं और जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एबीपी न्यूज ने बाकायदा 8 स्थानों पर इस कवरेज का इंतजाम कर रखा है। अब 3 मूर्ति का रुख करने वाले हैं। 11 मूर्ति के बाद यहां इस वक्त सन्नाटा है, मगर नरेंद्र मोदी जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां उनके समर्थक बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गाड़ी उनकी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी किस तरह से पहुंचे हुए हैं। धौला कुआं का नजारा था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पुलिस शायद उन्हें निकलने नहीं देगी बाहर, साफ भी करवा दिया गया, लोगों को हटा दिया गया था, मगर फिर मोदी बाहर निकले, लोगों से रूबरू हुए और इसी तरह से अमूमन तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 मूर्ति बस पहुंचने ही वाले हैं और यकीन मानिए खाकी में मौजूद इन लोगों के लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि आप देखिए लोग हैं, भीड़ है, इनका जोश है, वो अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी हैं जो लोगों से मिलना चाहते हैं। ये देखिए सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं, क्योंकि बस अब कुछ ही देर में 3 मूर्ति पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। 11 मूर्ति से वो निकलकर, धौला कुआं से निकलकर 11 मूर्ति और फिर 3 मूर्ति पहुंचने वाले हैं और मुख्यालय में उनके भाषण का भी इंतजार होगा। 12:30 बजे बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है और नरेंद्र मोदी इस वक्त धौला कुआं से सीधे रुख किया उन्होंने 11 मूर्ति का और अब पहुंचने वाले हैं वो 3 मूर्ति। और ये देखिए एक अरसे बाद 11 अशोका रोड में ये मंजर है। आगे ट्रैफिक पुलिस की सबसे पहले गाड़ी जा रही है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन और मोदी का काफिला बहुत धीरे धीरे चल रहा है। से लोगों से मिलते हुए गाड़ियां स्लो हो गई हैं, आप देख सकते हैं, और किस तरह से लोग आगे की तरफ रस्सी और बैरिकेडिंग तोड़ नरेंद्र मोदी की एक झलक सामने आ रहे हैं। पुलिस को काफी ये देखिए, ये तस्वीर हमने कुछ देर पहले धौला कुआं से आप तक पहुंचाई थी और एक बार फिर ये 3 मूर्ति का रुख करते हुए नरेंद्र मोदी, उनके समर्थकों का वही मोदी का नारा, जो कि एक तरह से आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त लोगों का अभिवादन करते हुए गोल चक्कर के ठीक बाहर। और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के इस महाविजय जुलूस को हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी की। अब 3 मूर्ति रोड आप पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और 3 मूर्ति रोड में कहीं ना कहीं इस शख्स की ऊर्जा है, ये समर्थन आप समझिए। अगर वो बाहर आके इनका अभिवादन कर रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी की ऊर्जा है। ये जो मोदी का नारा लगता है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक मुस्कान ला देता है, लिहाजा ये समर्थक जो हैं उनकी ऊर्जा है। और वही वजह है कि वो सुरक्षा कारणों को भी अक्सर दरकिनार करके बाहर आते हैं और उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं, उनके जोश को स्वीकार करते हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ आप पूरा काफिला देख रहे हैं, सारे समर्थकों का काफिला आप इस वक्त देख रहे हैं। और पुलिस के लिए जिसे कहते हैं कम सिरदर्द का सबब नहीं है आज पूरा सुरक्षा इंतजामात। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, मगर एबीपी न्यूज पर आप लगातार कवरेज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं 11 अशोका रोड और उसने जमीन तैयार कर दी है 7 रेस कोर्स रोड की।